मोदी जी अगर कुर्सी से हट जाए तो अभी देश का विकास, देश तो हमारा गुलाम होने के कगार पर चला गया। ये विदेश किस लिए जाते हैं मालूम है आपको? काहे के लिए? विदेश इसलिए जाते हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो बेचने के लिए वहाँ अच्छा कमीशन मिल सके, इसके लिए जाते हैं। रेल का क्या हुआ? आज प्लेटफार्म टिकट 50 कैसे हो गया? रेलवे के जो इंजन है उस पर अडानी ग्रुप क्यों लिखा रहता है? क्यों? क्योंकि बेच दिया। ये सब जाकर के बेचने की प्रक्रिया में ये पूरा देश बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में रामचरितमानस पढ़ाए जाने की मांग की। अब उस पे विपक्ष जो है आपत्ति जताने लगे। अब आपत्ति क्यों जता रहे हैं, इस पे हम खुद जानने की कोशिश करेंगे राजद के जो नेताओं से कि आखिरकार उन्हें क्या आपत्ति हो गई। रामचरित्र पढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ में भाई अरुण जी हैं, राजद के प्रदेश महासचिव अरुण जी। ये बताइए इस अरुण भाई की रामचरित्र मानस पढ़ाए जाने की तो मांग कर रहे हैं बीजेपी, क्या आपत्ति होगी आपको? नहीं, आपत्ति देखिए, राम का चरित्र आदर्श चरित्र था और राम कभी हिंदू और मुसलमान और हिंदू और ईसाई या हिंदू और सिख की बात नहीं की है। उन्होंने एक समाज में संतुलन स्थापित करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो ये राम को ही कम्युनलिज्म बनाने का काम कर दिया। राम भगवान को राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसको राजनीति से क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि राम की पढ़ाई तो हर एक घर घर में होती है। कौन नहीं राम के चरित्र को जान रहा है कि राम कैसे थे, प्रभु राम कैसे थे? कौन नहीं जानता है कि बिहार में लालू यादव कैसे हैं? लालू यादव को क्यों आदमी लोग पूछता है, क्यों भगवान कहता है? क्योंकि वो गरीबों के दिलों में वास करते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने राम राज की परिकल्पना को उन्होंने स्थापित की। लालू राज को ही राम राज माना जा सकता है, क्योंकि लालू राज को राम राज तो जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज तो जंगल भगवान कृष्ण को तो माखन चोर कहते थे, तो चोर हो गए। वो कृष्ण भगवान को चोर कहते थे तो चोर हो गए। लालू यादव को पशुपालन घोटाला में फंसाया गया। लालू यादव ने जो गरीबों का काम किया, लालू यादव ने जो दलितों के साथ न्याय किया, लालू यादव ने जो अल्पसंख्यकों का रक्षा करने का काम किया, उनकी जब से वो राजनीति में आए एक भी दंगा होने नहीं दिया। एक भी, मैं आ रहा हूँ आपके बातों पर भी आ रहा हूँ कि ये रामचरितमानस की पढ़ाई एक भाजपा ने शिगुफा करके इसको कम्युनलिज्म करने का काम किया। ये हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्यता फैलाने की काम की। हमारा कहना है कि आप क्यों नहीं संविधान की पढ़ाई पढ़वाते हैं? अगर बच्चे से सभी लोग संविधान की धारा जानेंगे कि संविधान की रेप करने पर क्या सज़ा होता है, अगर बच्चे से पढ़ाया जाएगा तो रेप नहीं करेगा। चोरी करने की सज़ा क्या होती है, डकैती करने की सज़ा क्या होती है, अगर बच्चा जानेगा तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। आप जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो एक लोगों की भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहिए। लोगों को भावनाओं को जागृत कर उन्हें अच्छे शिक्षा देने की ज़रूरत है। अगर संविधान हम कहते हैं कि संविधान की पढ़ाई पढ़ाए। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सचमुच में गरीबों का और अन्य लोगों का भला चाहती है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इन लोग को भला अगर चाहती है तो पढ़ाई में अवश्य जुटना चाहिए। हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान के लेखक कौन है, हम क्या करना है, सब चीज़ों को ध्यान से देख करके पढ़ाने की ज़रूरत है। ये बताइए कि आप लोग को हमेशा दिक्कत होता है, बीजेपी अगर कोई भी बात करती है, चाहे वो राम मंदिर की बात करती है, हिंदू के हक की बात करती है, चाहे वो गौ रक्षा की बात करती है, वो हिंदू के हक की बात करती है, आप भी अभी जो बात कर रहे हैं रामचरित मानस पढ़ाए, तो दिक्कत क्या है? क्या आखिर करिए ऐसा मुद्दा आप लोग बनाते रहते हैं? हम कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मामला को कम्युनलाइज करते, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। हमें ये दिक्कत है कि आप कहते हैं गौ हत्या, अब पता करिए गौ खाना किसके नाम पर है, कौन कौन लोग दस्तखत किए, कौन कौन एमपी दस्तखत, बिना 10 एमपी के दस्तखत किए वो नहीं आप गौ खाना चला सकते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कसाई खाना या गौ खाना, गौ कत्ल खाना जो भी है, और उस पर साइन कौन किया है? सभी भारतीय जनता पार्टी के। आप दोहरा चरित्र क्यों करते हैं? पैसा माल कमाना हो तो
मुसलमान का पैसा अच्छा लगता है ओकर बाद कह दीजिएगा कि मुसलमान खराब है, ये क्या मतलब हुआ? हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। तो ये होना चाहिए। आप कोई चीज़ में मान लिया कि किसी चीज़ में बात हो तो मुसलमान है तो इसको फंसा दो, ये राष्ट्र देशद्रोही हो गया, और बाकी सब राष्ट्रद्रोही है या देशद्रोही है वो हो गया, भारतीय जनता पार्टी में चल गया तो पवित्र हो गया। एक चीज़ आप लोग, मोदी जी तो विदेश दौरा बार बार करते हैं भारत के और विकास के लिए। कल भी वो गए हैं, विदेश गए हैं। कोरोना काल के पूरे कोरोना काल में वो कहीं नहीं गए, मगर उन्होंने वक्त निकाल कर अमेरिका के दौरा पे गए। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ विकास का वो कभी उनसे विकास होगा ही नहीं। ये कैसे कर? मोदी जी अगर कुर्सी से हट जाए तो अभी देश का विकास। देश तो हमारा गुलाम होने के कगार पर चला गया। ये विदेश किस लिए जाते हैं मालूम है आपको? काहे के लिए? विदेश इसलिए जाते हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो बेचने के लिए वहाँ अच्छा कमीशन मिल सके, इसके लिए जाते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे भाई कैसे कर सकते हैं? अब देखिए ना, सब तो बेच दिया, कौन चीज़ रह गया अब आपके यहाँ? जिस प्राची से खड़ा होकर करके नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं और तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसे बेचने का काम कर दिया लाल किला को। लाल किला को बेचा कहाँ? वो तो मेंटेनेंस के लिए दिया। नहीं 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 नहीं, आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं उसको, वो बेच दिया। अब उसमें सरकार टिकट नहीं लेती है, मनमाना टिकट। पहले 10 रुपया में जाता था, 50 रुपया में जा रहा है लोग। रेल का क्या हुआ? आज प्लेटफार्म टिकट 50 कैसे हो गया? रेलवे के जो इंजन है उस पर अडानी ग्रुप क्यों लिखा रहता है? क्यों? क्योंकि बेच दिया। ये सब जाकर के बेचने की प्रक्रिया में ये पूरा देश बेच देंगे, समझ गए ना? ये कहे थे। आप लोग बेच देने की बात कर रहे हैं। रेलवे को तो काफ़ी इससे फैसिलिटी मिला, लोगों को आराम मिल रहा है। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और प्राइवेट हुआ, रेलवे प्राइवेट हुआ है। तेजस एक्सप्रेस खुल गया, राजधानी एक्सप्रेस से भी फास्ट से चल रही है, उसमें फैसिलिटीज दिया जा रहा है। तो लोगों की भलाई है, कोई फैसिलिटी नहीं है। राजधानी में जो था वही चीज़ को नाम बदल कर रख दिया तेजस एक्सप्रेस, और तेजस एक्सप्रेस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जदयू के विधायक लंगटे घूमते हैं। यही तो हुआ है, प्रोग्रेस हुआ। लंगे कहाँ, उनका तो पेट खराब था इसीलिए। अरे पेट खराब था कि क्या खराब था, वो तो खुद उनकी अंतरात्मा जानती होगी। पेट खराब रहेगा वो गमछी नहीं लपेटेगा? कंधा पर गमछी था और लपेटने में लाज लग रहा था। ये सब, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, ये सिर्फ देश को बेचने में लगे हुए हैं और ये देश बेचवा लोग हैं। ये तो कसम हमें उस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, परंतु क्या किए? रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, जेल बेच दिया, धेल बेच दिया, सब तो बेच ही दिया। किरासन तेल बेच दिया, सरसों तेल बेच दिया, और महंगाई इस चरम पर आ गई कि लोग भूखे मर रहे हैं। लोग एक टाइम खाना खाते हैं। ये मोदी जी का राज है। ये 5 किलो अनाज दे करके कहते हैं कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। 5 किलो मुफ्त में दे रहे हैं आप? हमसे जो टैक्स ले रहे हैं 35 रुपये वाला पेट्रोल 105 रुपये में ले रहे हैं। किसका पॉकेट से जा रहा है पैसा? मोदी जी का पॉकेट से जा रहा है। मेरा पैसा को आप लुटा रहे हैं और उसको भी बेचारा को कुछ नहीं हो रहा है। 5 किलो अनाज में पूरा परिवार खा लेगा? नहीं खाएगा। तो लोगों को जो देने का भी काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ये इनके राज में भ्रष्टाचार लूट का अड्डा हो गया है। ये मोदी राज महाजंगल राज है। इस राज में अब हम लोग जा रहे हैं, गुलामी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग लड़ेंगे गुलामी की लड़ाई? मैं तो लड़ रहा हूँ। देखिए अभी भी पोस्टर मेरा लगा हुआ है, लोगों को जागृत करने के लिए मैं पोस्टर लगाया हूँ। देखिए वो पोस्टर में 26 आइटम है, गिन लीजिए उसमें कि कौन कौन बेचने वाला है, उस सब मैं उसमें लगा दिया हूँ उस पोस्टर में। चलिए धन्यवाद आप। तो भाई अरुण जी ने साफ तौर पे कह दिया कि रामचरितमानस की पढ़ाई नहीं करवाना चाहते, ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो या फिर गौ रक्षा को लेकर हो या फिर अभी रामचरितमानस को लेकर हो। तो पढ़ाई सिर्फ एक बहाना है, धर्म की राजनीति बीजेपी को करवाना है, ये कहना था भाई अरुण जी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द इंडिया को, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।